नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रिकबज़ चैटर में। मेरा नाम है तने तिवारी। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन लंच लिया जा चुका है। खेल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षा भोगले। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हर्षा। और इंग्लैंड की हालत इस समय कुछ-कुछ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता था, मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठता था और मुझे पता था कि क्या होने वाला है। पता है कितना आता है, कितना नहीं आता है, लेकिन आप बैठे रहते हो, कभी पन्ने भरने की उस आस में, कभी समय काटने की आस में। क्या इंग्लैंड कहीं उस जगह पर है अब? एक अजीब सा वाकया है ये कि सबको पता है क्या होने वाला है। जिसने जी। पेपर सेट किया है उसको पता है, जो कम पढ़ाई करके आया है या जिसकी जानकारी कम हो उसको पता है, जो गेम कर रहा है उसको सबको पता है क्या होने वाला है। बस इंतजार है। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या सीखे हैं इंग्लैंड पहली इनिंग से। क्या जो रूट के साथ कोई रह सकता है, क्या स्वीप शॉट के अलावा कोई शॉट अलाउड है खेलने के लिए। तो ये सब मैं देखना चाह रहा था। तो अगर मैं इंग्लैंड का फैन होता तो जो चीज मैंने देखी पिछले 2 घंटे में उससे मैं बहुत निराश हूं। जी हाँ, चर्चा करेंगे इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर भी। पहले एक नज़र डाल लेते हैं कहाँ आकर रुका है ये गेम। लंच पर चौथे दिन इंग्लैंड अभी भी 366 रनों की दरकार में 366 रन पीछे है। 7 विकेट्स डाउन है। जो रूट नाबाद खड़े हैं 33 नाबाद। अक्षर पटेल ने आज सुबह अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए हैं इस पारी में। बहुत लंबा पहाड़ चढ़ना है इंग्लैंड को। लेकिन अच्छा, भारतीय गेंदबाजी आज सुबह राइट ऑन पॉइंट। रविचंद्रन अश्विन यूजुअल सस्पेक्ट्स। रविचंद्रन अश्विन ने आके 2 विकेट्स लिए। एक डैन लॉरेंस का, एक बेन स्टोक्स का। अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी करी। प्रभावित आप? देखिए, स्वीप शॉट पे 2 आउट हुए। हालांकि तीसरा भी आउट होना चाहिए था, लेकिन अब मोहम्मद सिराज को साल भर की बिरयानी खिलानी पड़ेगी कुलदीप यादव को। जी। तो 2 स्वीप पे आउट हुए, 2 सीधे बॉल पे आउट हुए। तो ये कुछ कहानी बताती है आपको कि सीधे बॉल पे जब आप आउट होते हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं हाथ से गेंद। लेकिन जैसे अश्विन आए, पता नहीं एक पैनिक सा होता है कि मैं दौड़ के खेलूं, कोई गेम प्लान। जैसे लॉरेंस है, इनएक्सपीरियंस है, मैं समझ सकता हूं। जी। लेकिन मैं गेम प्लान ढूंढ रहा था कि दूसरी तरफ जो रूट कैसे खेल रहे हैं, जरा इंतजार करो, देखो रूट कैसे खेल रहे हैं। थोड़ा मुझे लगा एक पैनिक है कि हम आगे नहीं आ सकते तो स्वीप करेंगे। अगर इंडिया के लोग आगे बढ़कर खेले, मैं कोशिश करूंगा, वो एक स्टंप हो गया, चलो उसके बाद आगे ना जाओ। तो ये थोड़ी कमी बहुत मुझे नजर आ रही है इस इंग्लैंड टीम में। मेरे लिए सबसे खास बात इस सेशन में, एक तो खैर रविचंद्रन अश्विन, जैसे वो आप गीजर का बटन ऑन करते हैं ना, जैसे ऑन करते हैं जी। पानी गर्म होना शुरू होता है, वैसे जैसे ऑन करते हैं विकेट लेना शुरू करते हैं। अक्षर पटेल की बॉलिंग, कुलदीप यादव को थोड़ा देर से लाया गया, लेकिन उन्होंने दिखाया कि मैं भी इस ट्रैक पे बॉलिंग कर सकता हूं। लेकिन एक ऐसा नाम है जो इस लिस्ट पे नहीं है, जिसने एक भी गेंद नहीं की। बहुत बहुत इंप्रूवमेंट देख रहा हूं मैं अपने विकेट कीपर में, ऋषभ पंत। हाँ, जी, जी। अच्छी कीपिंग की है उन्होंने। कुछ 22 गए हैं जरूर, लेकिन वो साहब भी छोटी आम आ गई थी गेंद, लेकिन कीपिंग बहुत, बहुत। वो दीप राजगुप्ता को कमेंट्री में सुन रहा था मैं, दीप इतने एक्साइटेड विकेट थे इसलिए। लेकिन बहुत अच्छी कीपिंग, ये एक बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए कि अगर ये जो प्रोग्रेस इन्होंने दिखाया है, ये अगर करते रहे तो बहुत। कई बार क्या आत्मविश्वास भी, जब जैसे आप अच्छा कर लेते हैं 2 फैसेट्स, जैसे वो विकेट कीपर बल्लेबाज है, जब आप बल्लेबाजी में अच्छा करते हैं, कई बार ऐसा होता है इनके केस में भी लग रहा है कि क्योंकि बल्लेबाजी से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं कि वो शायद रब ऑफ हो रहा है उनकी विकेट कीपिंग पर। कभी कभी हो सकता है, जी। मैंने माइकल वॉन से भी की थी, कभी कभी हो सकता है। लेकिन ये स्किल का फर्क है। आप जी। आत्मविश्वास से इस ट्रैक पे मुझे नहीं लगता कीपिंग कर सकते हैं, सिर्फ आत्मविश्वास से। ये स्किल का मामला है। और मुझे नहीं पता इन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है, किसके साथ ट्रेन किया है उन्होंने। लेकिन जो आज, वो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर सच कहा जाए मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे डर लग रहा था कि ऐसे ट्रैक पे ऋषभ पंत को बड़ी कठिन परीक्षा होगी। जैसे मेरे लॉ, मुझे अगर लॉ पेपर देते, आपको अगर मैथ्स का पेपर दे दे। लेकिन परीक्षा में सही उतरे हैं अब तक। जी, देखिए परीक्षा तो आज एक और इंसान की थी। आए वो भले ही बड़ी देर से गेंदबाजी करने के लिए। उनके इनके एक सवाल है, पहले वो देख लेते हैं। हैशटैग क्रिकबज़ चैटर जी। क्वेश्चन ट्विटर पर हमसे पूछ रहे हैं, तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि कुलदीप यादव के लिए उनको बड़ा बुरा लग रहा है। कह रहे हैं 3 स्पिनर्स में से वही हैं एक जो ऑड वन आउट से स्टैंड हो रहे हैं, और क्या रीज़न हो सकता है उनको होल्ड बैक करने का? ऐसा पूछ रहे हैं तिवारी जी। अब पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि देखिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लेमर है, मेरा कोई जानने वाले नहीं है। इन्होंने सवाल अच्छा पूछा, इसलिए हमने ये सवाल रख दिया है। लेकिन सही बात है, कुलदीप यादव जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके के बड़े टर्नर ऑफ द बॉल हैं, इतना रफ है पिच पर, वहाँ पर बॉल घूम रही है, तो हाँ, उनको उनको देखना चाहते होंगे फैन्स ज़रूर।
और उनके बारे में जो ये सवाल है इसका जवाब भी आप सुनना चाहते होंगे हर्षा से, लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से फिलहाल हम उनसे वार्ता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी वापस आएंगे। एक नजर डाल लेते हैं फिलहाल कहाँ आके रुका है ये मैच। इंग्लैंड एक हार को देख रही है जरूर, 366 रनों से पीछे है अभी भी, 116 रन पर 7 विकेट। जो रूट जो वहां नाबाद खड़े हैं वो भी आउट हो सकते थे, और वो हो सकते थे कुलदीप यादव का पहला विकेट, लेकिन उनका कैच छोड़ा मोहम्मद सिराज ने जब वो रिवर्स स्वीप करने गए। अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी करी, फिलहाल 3 विकेट ले चुके हैं 41 रन देकर। रविचंद्रन अश्विन शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी। इंग्लैंड एक हार की तरफ देख रही है इस समय। एक नजर डाल लेते हैं भारतीय गेंदबाजों पर भी, कैसी रही भारत की गेंदबाजी आज सुबह। रविचंद्रन अश्विन आए और जैसा वो हर बार करते हैं जब ट्रैक इतना स्पिन कर रहा हो और आप एक मेहमान टीम हो, उन्होंने वही करा। डैन लॉरेंस को चकमा दिया, उनके दोनों पैरों के बीच से गेंद निकाली। ऋषभ पंत ने शानदार स्टंपिंग करी, उन्होंने बेन स्टोक्स का भी विकेट लिया, बड़ा विकेट, 10वीं बार आउट किया बेन स्टोक्स को टेस्ट क्रिकेट में। शानदार गेंदबाज, और उन्होंने बनी जैसा बना लिया बेन स्टोक्स को अपना। अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी करी, उन्होंने भी ऑली पोप का विकेट लिया। कुलदीप यादव को एक विकेट मिला, बेन फोक्स का जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे पिछली पारी में इंग्लैंड के लिए, उनका विकेट लिया। कुलदीप यादव को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुलदीप यादव को एक और विकेट भी मिल सकता था अगर वो जो रिवर्स स्वीप करा था जो रूट ने वो कैच पकड़ लेते थे, मगर वो कैच पकड़ा नहीं मोहम्मद सिराज ने, और वो रिवर्स स्वीप का कैच हो गया ड्रॉप। लेकिन अब वो जो सवाल आया था तिवारी जी से, हर्षा हमारे साथ वापस आ चुके हैं। हर्षा, तिवारी जी ट्विटर पर आपसे पूछ रहे थे #क्रिकबस चैटर पर कि बड़े ऑड वन आउट से लग रहे हैं कुलदीप यादव। देखिए वो कह रहे हैं क्या रीजन हो सकता है, उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई आपने, आप अंडर बॉल करा रहे हैं। पहली पारी में भी 6 ओवर डाले उन्होंने, अभी भी काफी लेट आए, उनसे पहले तो पेसर्स आ गए। ये तिवारी जी, जरा गौर से देख रहा हूं मैं, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आपके इंटरेस्ट जैसे लग तो नहीं डिस्क्लेमर, रहे। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लेमर, मैं नहीं जानता उनको, वो तो सवाल अच्छा था उनका एंड ही हैपेंस टू बी हाँ, तिवारी। नहीं सवाल अच्छा है भाई, ये तिवारी नाम जो है ना मेरे जहन में, मैं बड़ा टेंस हो जाता हूँ। हमारे स्कूल में हिंदी टीचर तिवारी थे हमारे, और बड़े सख्त टीचर थे, बड़े कड़क टीचर थे, एसएन तिवारी जी। तो हाँ, तिवारी नाम से मैं थोड़ा सेफ रहता हूँ। लेकिन इनकी बात सही है, जब आप 5 बॉलर खेलते हैं और जब मैच बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है, 5वें बॉलर की आपको कब जरूरत पड़ती है, जब 80 90 100 ओवर। तो ये देखिए कितने ओवर खेले हैं इंग्लैंड यहाँ पे पहली पारी। जी, टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं हर्षा थोड़ी सी। एक नजर डाल लेते हैं फिलहाल कहां पर है मैच इस समय। 116 पर 7 पर इंग्लैंड है। हर्षा जैसा कह रहे थे कि क्योंकि जब आप 5वां गेंदबाज खिलाते हैं तो कई बार जब आपके बाकी गेंदबाज इतना अच्छा कर रहे हैं, 5वें गेंदबाज शायद उतनी गेंदबाजी नहीं कर पाते, जो कि हुआ कुलदीप यादव के केस में भी। उन्होंने पहली पारी में 6 ओवर जरूर डाले, दूसरी पारी में आकर काफी लेट आए, आते ही उन्होंने विकेट लिया। 2 विकेट हो सकते थे उनके खाते में, फिलहाल है उनके खाते में एक ही विकेट। इंग्लैंड 116 पर 7, 366 रनों की दरकार है इंग्लैंड को अभी। और जी, अरे वापस आ गए हर्षा। हर्षा क्या कह रहे थे आप, 5वें गेंदबाज वाली आपकी बात पूरी करनी है जी। मैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तरह हूँ, यूं आया यूं गया, यूं आया यूं गया। ये हमारा इंटरनेट जो है ना वहीं से लेके आए हैं, पता स्वीप नहीं कर रहे हैं आप आज अपने इंटरनेट को जी। यूं आया यूं गया। मैं कह रहा हूं उनसे, भाई जरा इंतजार करो, सीधा खेलो फिर पता चले। जी, आप कुलदीप यादव के बारे में बात कर रहे थे अच्छा कि बिल्कुल, कैसे इंग्लैंड ने जी, जब इतने कम ओवर होते हैं ना तने, जी, पहली इनिंग्स में आप 60 ओवर खेले, अश्विन विकेट्स लिए जा रहे थे, थोड़ी रिवर्स हो रही थी, तो आपको लगा शायद मैं ईशांत और सिराज से कुछ करवाऊं। उसके बाद इस इनिंग्स में सिर्फ 48 ओवर हुए, अश्विन जिस तरह से फॉर्म में उनसे ओवर कराएंगे तो 5वें ओवर को हर वक्त बॉलिंग कम हो जाती है। लेकिन मुझे लगा कि जिस सिचुएशन में है मैच, आप ट्राई कर सकते हैं। एक गौतम गंभीर ने बड़ी अच्छी बात कही आज कमेंट्री में कि जब जी। उन्होंने एक पिंक बॉल मैच खेला था, सबसे मुश्किल उनको रिस्ट स्पिनर हुआ खेलने के लिए। तो अगर ओह! आपको पिंक टेस्ट मैच में, डे नाइट मैच में अगर रिस्ट स्पिनर हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो मुझे लगा कि जब अश्विन का एक पहला स्पेल हो गया, अक्षर का पहला स्पेल हो गया, शायद वहां पे जल्दी से एक ट्राई करते हैं। अगर कुलदीप यादव 2 या 3 विकेट भी लेते ना, तो रात को चैन से सोते, उनको लगता मैं इस टीम में ना अपनी जगह कमा के बैठा हूं मैं यहाँ पे। जी, जी। तो अब लंच के बाद मैं ये देखूंगा कि और कुलदीप से कर रहा है, अगर आखिरी में 2 3 विकेट उनको मिलते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। सही बात है, आत्मविश्वास उनका और बढ़ सकता था अगर वो जो रूट का कैच पकड़ लेते मोहम्मद सिराज जिसकी आप बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो पकड़ा नहीं, रिवर्स स्वीप का कैच। खैर अरे यार, आत्मविश्वास वो जी, कैसे कैच छोड़ते हैं, वो हो जाता है कभी कभी कि अगर वो कैच छोड़ा आपने, जैसा मैंने कहा, साल भर की बिरयानी खिलानी पड़ेगी उनको। लेकिन जब छूटता है ना हाथ से तने, तो ऐसा जी, पहले सोचते हैं हम कि जमीन खुल जाए और मैं कहीं छुप जाऊं वहां पे कहीं, या फिर जी, सोचते हैं कि उसी समय ना सारा पावर कट हो गया और टेलीकास्ट हुआ ही नहीं और किसी ने देखा ही नहीं।
सब गायब हो हो जाता जाती है थी। कभी-कभी, जी। लेकिन ज़िंदगी में 1 या 2 बार होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आत्मविश्वास की बात कर रहे थे हम हर्षा, आत्मविश्वास तो इस समय कूट-कूट कर भरा होगा भारतीय टीम में, इस वजह से तो ऑफ कोर्स कि वो ग्राउंड पे इतना अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से भी क्योंकि मुझे पता है कि आपके सेशन पाई पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सेशन पाई भाई, ये सेशन पाई जो है ना, ये एक बड़े आसान से इम्तिहान की तरह है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है कि इंडिया का सबसे अच्छा बैट्समैन कौन था? सचिन तेंदुलकर, तनय तिवारी, हर्षा भोगले, जॉय भट्टाचार्य। सिलेक्ट करना बड़ा इजी हो अच्छा, जाता है। जी, जी। सही बात तो है। देखिए और जी, समझ और गए। दर्शा रही है भारत की डोमिनेंस दर्शा रही है। उस सेशन पाई में भी दिख रही है किस तरीके से भारत ने डोमिनेट करा है ये टेस्ट मैच। फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं कहाँ पर आकर रुका है ये टेस्ट मैच। इंग्लैंड अभी भी बहुत रन पीछे 366 रन बनाने हैं उनको। राइटिंग ऑन द वॉल जैसा हर्षा कहते हैं, दीवार पे जो लिखावट है वो दिख रही है। जो रूट 33 नाबाद खड़े ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ समय की बात है ये अब तो। कैसा करती है इंग्लैंड अगले सेशन में या अगले सेशन के पहले ही अगर वो ऑल आउट हो जाते हैं, हर चीज की जानकारी, हर चीज की एनालिसिस, हर चीज के अराउंड कहानियां यही क्रिकबज़ चैटर पर। हर्षा बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप सबसे मुलाकात मैच के बाद।